हेलो, मैं टीचर सरिता। आप लोग सब कैसे हैं? आज ये वीडियो जो है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए। अभी 10th के 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो बच्चे और पेरेंट्स चिंता करते हैं कि अभी आगे बच्चों को हम लोग क्या दिलवाएं। बच्चे भी सोचते हैं हम क्या क्या लें। तो ये जो वीडियो है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10th में हैं तो आपको 11th-12th में सब्जेक्ट्स मिलते हैं, कौन सा स्ट्रीम है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। तो 10th के रिजल्ट के बाद आप खुद देखिए कि आपको मार्क्स किस में अच्छा आया है। मार्क्स के साथ साथ ये भी देखिए कि आपको कंफर्टेबल किस में है। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, बच्चे की लैंग्वेजेस अच्छे हैं, उसको इंग्लिश में ये सब में बहुत अच्छा मार्क्स मिला है और साइंस और मैथ्स में भी मिला है, पर वो साइंस और मैथ्स उसने बहुत ही मुश्किल से उसने पढ़ाई करके लिया और लैंग्वेज उसको ज़्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो मेरे ख्याल से अगर उसके सोशल स्टडीज़ वगैरह में भी अच्छे, उसको ज़्यादा मेहनत करके मार्क्स नहीं अच्छे आते हैं तो आर्ट्स ही लीजिए, क्योंकि आर्ट्स में उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। तो उसको लैंग्वेज में और आर्ट्स में, सोशल स्टडी में मार्क्स आ गए, 80 या 90 अबव आ गए, और साइंस और इंग्लिश में भी आ गए। पर साइंस और इंग्लिश में उसने ट्यूशन जाके, बहुत से कोचिंग क्लास जाके लिया है। तो उससे पूछिए, बच्चों से पूछिए कि आपको किस में कंफर्टेबल है। आपको आर्ट्स के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए जो सोशल स्टडीज़ है, लैंग्वेज है, या साइंस मैथ्स के लिए मैथ्स या साइंस चाहिए। तो पूछ के ही उससे डिसाइड करने को बोलिए। और अगर वो कहता है मुझे लैंग्वेजेस में या सोशल स्टडीज़ में इजी लगता है, तो आप डेफिनेटली उसको आर्ट्स ही दीजिए, बिकॉज उसने बिना ट्यूशन या कोचिंग क्लास करके उसने मार्क्स लिया। तो आप खुद सोचिए, अगर वो आर्ट्स लेगा तो उसको कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं लगेगी, आई थिंक। पर अगर उसको साइंस और मैथ्स लेना है, अगर वो उसका IQ बहुत तेज है, ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छा और मैथ्स वगैरह फट से कर लेता है, तो इट इज़ वेल एंड गुड। साइंस और कॉमर्स में वो ले सकता है, क्योंकि वो आगे जाके कुछ भी बन सकता है। पर जो बच्चा साइंस में, मैथ्स में वीक है या बहुत मुश्किल से उसने मार्क्स ऑब्टेन किया, तो मैं सजेस्ट करती हूँ उसको आर्ट्स ही दीजिए। और कई लोगों को आर्ट्स में लगता है कि सिर्फ ड्राइंग है। आर्ट्स में बहुत कुछ है आजकल ऑप्शन में, आर्ट्स में बहुत है। आप देखें, लॉ कर सकते हैं आप, शेफ़ बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, MBA लेके भी कर सकते हैं। इवन आर्ट्स में भी सब्जेक्ट के साथ साथ मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का भी बहुत से ऑप्शंस है, कई के कॉलेजेस में दे रखा है। तो यानी कि मैथ्स भी ले सकता है, वो आर्किटेक्ट बनने के लिए मैथ्स वगैरह भी ले सकता है। तो आर्ट्स में पहले के जैसे नहीं है जो हमारे टाइम में था कि आर्ट्स में सिर्फ ये लैंग्वेजेस आता, हिस्ट्री से नहीं। आर्ट्स में बहुत से ऑप्शंस है। सो अपने बच्चों को फोर्स मत कीजिए, नहीं तुझे यही लेना है, नहीं तो हमारे फैमिली के सब लोग क्या बोलेंगे कि आर्ट्स ले लिया है, किसी काम का नहीं। ऐसे नहीं, कि आर्ट्स उसको पूछ के ही लीजिए जो इसमें कंफर्टेबल है। और कहीं मैंने देखा है, कई बच्चों के मार्क्स लैंग्वेजेस में अच्छे आते हैं और साइंस और मैथ्स में बहुत मुश्किल से उसने 10th में मार्क्स लिया, फिर भी कॉमर्स में, साइंस में बच्चों को घुसा देते हैं। फिर उसके बाद बच्चा बहुत ही मुश्किल से, उसको तबीयत ख़राब होने लगती है, 11th-12th कैसे भी करता है, बहुत ही मुश्किल हो जाती है उसको, और बाद में वो डिप्रेस हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाता है। फिर बाद में उसको लगता है कि क्या करूं, और बाद में कुछ ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं जो माँ बाप के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए बहुत गलत है। तो आप उससे पूछिए जिस चीज़ में कंफर्टेबल। मैंने पहले ही बोला, आजकल इतने सारे कोर्सेस आए हैं, और कंप्यूटर आप उसको एडवांस कंप्यूटर, AI कंप्यूटर का एडवांस है आजकल बहुत चल रहा है, वो करवाइए। और उससे पूछिए, उसको हेल्प कीजिए, उसकी पढ़ाई में हेल्प कीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए। ज़बरदस्ती अपने फैमिली में नाम दिखाने के लिए CA CS सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी सेक्रेटरीट, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, आप उसको, बहुत से ऑप्शंस हैं। अगर आपका बच्चा कुकिंग अच्छा करता है तो आप 11th-12th साइंस के बजाय आर्ट्स दीजिए, उसके साथ उसको कुकिंग, उसकी क्लासेस डालिए। अभी शेफ़ बनना भी बहुत बड़ी बात है, आपको बड़े बड़े होटल्स में, रिनोन होटल्स में नाम मिल सकता है। इवन आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कुक कर सकते हैं। कितना आपका नाम, आप फॉरेन कंट्रीज़ में आपको इनवाइट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग आजकल कितना डिमांड में है। सो हमारे टाइम में था कि तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, ये बनना नहीं। अभी बहुत से ऑप्शंस है।
और भी पेपर में भी मुझे बहुत दुख होता है, पेपर में रीड करते हुए बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि IIT ज्वाइन किया, नीट ज्वाइन किया, उनको नहीं हो रहा, और वो भी किसके साथ, 11th-12th के साथ वो भी कोर्स करने को बोलते हैं वो लोग। तो आप खुद सोचिए, 11th तो ऑलरेडी इट इज़ वेरी टफ, उसके साथ साथ आप IIT ये सब करने को बोलेंगे तो वो बच्चा कैसे करेगा? बच्चा बताता नहीं है, और फिर वो उसको अगर हॉस्टल वगैरह में भेजा है तो उधर जाके वो एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है। और कितने सारे कई के बच्चे लेटर लेकर मम्मी मेरे से नहीं होता है, मम्मी मेरे से नहीं, तो बाद में किसके लिए लॉस है? अगर उसने सुसाइड किया, कुछ किया, तो किसके लिए है? सो जो भी कोर्स है सोच समझ के अपने बच्चों का साथ दीजिए, उससे पूछिए आपको किस चीज़ में कंफर्टेबल है, कौन सा स्ट्रीम चाहिए आपको, और उससे जो ईज़िली उससे पढ़ाई हो जाए वही स्ट्रीम दीजिए। उसके अंदर भी बहुत से ऑप्शंस हैं। कंप्यूटर इज़ मेन, कंप्यूटर में कुछ भी उसको कंप्यूटर करवाइए, कुछ भी करवाइए, और साथ में स्मार्टनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्स करके घर में बैठ गए, जॉब कुछ कर लिया, घर में बैठ गए, क्या फ़ायदा हुआ? आपके बच्चे को कम से कम बाहर जाके इंटरेक्ट करना आना चाहिए। कंपनीज़ में मेन यही देखते हैं, स्मार्टनेस। कितने लोग हैं जिन्होंने डिग्री की है और कोई हायर क्वालिफिकेशन वाली कुछ नहीं ली है, फिर भी वो अर्निंग करते हैं। क्यों? स्मार्टनेस। सो स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है। 11th-12th कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप उसको कम्युनिकेशन स्किल, ऐसा बहुत सा है, फ्लुएंट इंग्लिश या स्मार्टनेस, ग्रूमिंग के लिए कहीं पे जाके आप कैसे बोलते, बहुत से ऐसे हैं इंस्टीट्यूट है जो सिखाते हैं, उसमें ज्वाइन करवाइए और उसका स्मार्टनेस को वो करवाइए। कम्युनिकेशन स्किल में आप उसको डालिए, जिससे कि वो वही मेन है। और साथ साथ आप उसके साथ उसके जो भी इंटरेस्ट है, अगर उसके साथ आपको उसको लगता है डांस में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, साथ साथ वो भी रखिए जिससे कि वो करता रहे। और उसको ड्राइंग में है तो उसको करने दीजिए, इसमें कोई वो नहीं है। पर 11th-12th में कई लोग बच्चों को ये सब करना उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। 18 फिर बाद में वो ड्रॉप आउट कर लेता है, क्योंकि उसको दोनों नहीं हो रहा है, 11th-12th भी नहीं हो रहा है, नीट का भी नहीं हो रहा है, JEE वो भी नहीं हो रहा है। तो ये सब मुश्किल है। 11th-12th उसको आराम से करने दीजिए, उसके साथ बेशक छोटा मोटा जो उसकी हॉबीज़ है उसको आप करने दीजिए। और यही मैं बोलती हूँ कि ज़बरदस्ती फोर्स मत कीजिए। स्मार्टनेस इज़ वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इन कंप्यूटर कोर्स विच इज़ एडवांस्ड। AI का ज़माना आ रहा है तो उसमें कुछ करवाइए, कुछ अच्छी सी चीज़ कराइए और अच्छा इंसान बनाइए। सबसे बड़ी बात ये है, दूसरे फैमिली मेम्बर्स का बच्चा ये कर रहा है, वो उसमें स्मार्ट होगा, इसीलिए वो कर रहा है। आप उसको देख के कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब करा के आपके बच्चे को फोर्स मत कीजिए। अगर बच्चा चला गया तो माँ बाप के लिए बहुत दुख होता है, तो सोसाइटी के लिए भी लॉस है। तो ऐसा कुछ करवाइए जिससे कि बच्चा आराम से करे और हमारे और आपके फैमिली के लिए, देश के लिए कुछ नाम करे, वो है। और स्मार्टनेस करिए और उसके एक्टिविटीज़ को भी मेन दीजिए जिसका उसका माइंड फ्रेश हो। जो भी एक्टिविटीज़ है, कुकिंग में, ये सब कुछ शर्म की बात नहीं है। उसको फैशनिंग, डिज़ाइनिंग करना है, इंटरनेट में कुछ है, यानी कि उसको कुछ बनना है, कुछ इंस्टाग्राम में डालना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, कुछ ड्राइंग करना है, कुछ समथिंग शी इज़ इंटरेस्ट इन दैट विच इज़ गुड थिंग। कुछ अच्छा सा, यानी कि फ़ोटो सेल्फी ले, वो सब नहीं, कुछ करने के लिए बोलो, कुछ अच्छा स्पीच देना है, उसको स्पीच में इंटरेस्ट है तो मोटिवेशनल स्पीच समथिंग, तो यू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प योर चाइल्ड इन ऑल दीज थिंग्स। और आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगे और आशा करती हूँ आपको बोरिंग नहीं लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पेपर में बहुत पढ़ रही हूँ, सुसाइड केसेस सब बच्चों के बहुत हो रहे हैं और बाद में वो लेटर भी छोड़ते कि मम्मी मेरे से नहीं हो रहा है, मम्मी मेरे से IIT नहीं हो रहा है, नीट नहीं हो रहा है जी, ये सब नहीं हो रहा है। तो यही सुन के इंजीनियरिंग नहीं हो रहा है 11th-12th के साथ, फोर्स मत कीजिए। अगर आप नए हैं, मेरे इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस मिलते रहेंगे और ऐसे ही वीडियोस मैं डालती रहूँगी। लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। और मेरी इस वीडियो में सिर्फ स्टडीज़ ही नहीं है, मैं ऐसे ब्यूटी टिप्स, सोशल मैसेजेस, बहुत सी चीज़ें डालूँगी और मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये जो टॉपिक और ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।